सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। इसका प्रोग्राम देखने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, जिसे पहचान के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है A। इसके अंदर 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसका इंडेक्स है 0, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। सेकंड रो के लिए हमारे पास इंडेक्स है 1, थर्ड रो के लिए 2, इसी तरह कॉलम के लिए हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2। अगर हम इस मैट्रिक्स में से किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस 0 को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एरे का नाम, उसके बाद रो नंबर एंड कॉलम नंबर। यहाँ पे मैं लिखूँगा A ऑफ 1, 2, तो मुझे ये वाला 0 यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए एक चीज़ आप जहन में रखें कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 होने चाहिए। यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और अगर ये 4x4 का होता तो यहाँ पे भी 1 होता। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, तब हमारा मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी लॉजिक को देखने से पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स को ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स को प्रिंट करवाएंगे। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यूज़र से किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से लेकर 5 मिनट तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हम यूज़र से किस तरह से एलिमेंट्स को ले सकते हैं और किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसकी मेन लॉजिक को देखेंगे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ A के नाम से, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स होगा, यानी कि 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स, यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 इंटू 3 टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ I एंड J के नाम से, जिन्हें हम नेस्टेड लूप के अंदर यूज़ करेंगे। नेस्टेड लूप का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज़ के लिए। I की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, I लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 रोज होंगी, 0, 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, I की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, इनर लूप का यूज़ करूँगा, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। J की वैल्यू 0, J लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स होंगे, 0, 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, J की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, Cn की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और उन्हें रखाएंगे A वाले मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ I J। अब अगर मैं नेस्टेड लूप को ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, I की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम इस लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, J की वैल्यू 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे A ऑफ 0, 0 के अंदर वैल्यू आएगी।
उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑफ आई जे, आई की वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि हमारे पास अभी भी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ए ऑफ 0 1, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, तो 2 लेस आर इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑफ 0 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे हम वैल्यू लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो 3 लेस आर इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आएंगे। तो इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट होगी। एक रो के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वैल्यूज ले ली यूजर से। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि सेकंड रो स्टार्ट होगी। सेकंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, तो हम 3 वैल्यूज लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे थर्ड रो स्टार्ट होगी, तो थर्ड रो के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वैल्यूज ले लेंगे यूजर से। इसी तरह हम क्या करेंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स ले लेंगे यूजर से। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन को एंड कर देते हैं ताकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो न्यू लाइन में शो हों। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ सी आउट। जैसे ही एक एलिमेंट प्रिंट होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट प्रिंट होगा, थोड़ी सी स्पेस आएगी, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। थर्ड एलिमेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे लूप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही लूप कंप्लीट होगा इसका मतलब ये होगा कि एक रो कंप्लीट हो चुकी है। सो जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। सो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड रो के लिए 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, फिर से क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, थर्ड रो यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे भी 1 होता तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते, 1 1 1। और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास तमाम एलिमेंट 0 हैं, बट यहाँ पे 1 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, इसकी मेन लॉजिक को देख लेते हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 होने चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप पोजीशंस को देखें तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 0 0, इसकी पोजीशन कौन सी है, 1 1, और इसकी पोजीशन कौन सी है, 2 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आई एंड जे की वैल्यूज इक्वल होंगी वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आई को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रो के लिए और जे को कॉलम के लिए। तो यहाँ पे 0 0 1 1 एंड 2 2, आई और जे की वैल्यू क्या है, सेम है। जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम है वो हमारे हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स, और ये वाले एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। सो अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा मिलता है जो कि 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। अगर किसी एक पोजीशन पे भी यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे एलिमेंट जो है वो 1 नहीं है, कोई और एलिमेंट है, तो ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता।
फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये वाली होगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होगी कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। सो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे पोजीशन सेम नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे i और j की वैल्यू सेम नहीं होगी। सो जहाँ पे i और j की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा वाले एलिमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे भी हमारे पास अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो तब भी ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ये दो कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए कि मेन डायगोनल पे 1 और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे 0। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है मेन डायगोनल में जो कि 1 के इक्वल नहीं है, या फिर मेन डायगोनल के अलावा अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इन दोनों कंडीशंस को देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस नेस्टेड लूप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराने वाले, और यहाँ पे भी हमें सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे कंडीशन इफ़ अगर हमारे पास i और j की वैल्यू सेम है, मतलब वो कौन सी पोजीशंस होंगी, मेन डायगोनल वाली। यहाँ पे हम लगाएंगे एंड ऑपरेशन, इन पोजीशंस पे एलिमेंट्स 1 के इक्वल होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a ऑफ i j अगर हमारे पास बराबर नहीं है 1 के, हालांकि 1 के बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी पोजीशन पे हमें ये 1 के इक्वल नहीं मिलता मेन डायगोनल पे, तो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ चेक करने के लिए। सो बूल टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इज आइडेंटिटी, और उसके अंदर हम इनिशियली रखा देते हैं 1। हम मान के चलते हैं कि यूज़र ने जो मैट्रिक्स इंटर किया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, मेन डायगोनल पे हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो 1 के बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज आइडेंटिटी के अंदर रखा देंगे 0, ताकि हमें पता चल सके कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है। सो अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रेक, ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को चेक ना करें, यहाँ पे ही हमारा लूप ब्रेक हो जाए। बट हमें एक और कंडीशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, एल्स इफ मेन डायगोनल के अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे i और j की वैल्यू बराबर नहीं होगी। इन पोजीशंस पे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सो अगर हमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो कि नॉन ज़ीरो है, 0 के बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इज आइडेंटिटी में रखा देंगे 0 और ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो इन दोनों कंडीशंस में से कभी भी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, इज आइडेंटिटी में रखा देंगे 0 कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो जैसे ही हम नेस्टेड लूप के बाहर आएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक कंडीशन, इफ इज आइडेंटिटी के अंदर अभी भी पड़ा है 1 जो हमने इनिशियली रखाया था, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कंडीशंस कभी भी ट्रू नहीं हुई। कभी भी ट्रू नहीं हुई तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा, और अगर कोई भी कंडीशन इनमें से ट्रू हो जाती है तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा। सो यहाँ पे मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्स में। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन
ट्रू ना हुई, इस आइडेंटिटी की वैल्यू 1 ना हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हुई थी, इसलिए इस आइडेंटिटी की वैल्यू चेंज होकर 0 हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो हमें यहाँ पे जो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इंटर करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, यहाँ पे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जांपल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी एरे एग्जांपल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जांपल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।